आज हम एनिमेट करेंगे एक मोशन ग्राफिक सोशल मीडिया ऐड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जार रोटेट हो रहा है, ये ना तो कोई 3D एलिमेंट है, ना ही कोई ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। ये सारा कुछ हमने फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स की हेल्प से किया है, कुछ की फ्रेम्स और इफेक्ट्स को यूज करके। तो ये सब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ फोटोशॉप में, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये एक लेआउट डिज़ाइन कर रखा है 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स पे, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है सोशल मीडिया का। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये सारी PNG फ्रूट्स की लेयर्स हैं। कुछ किसी फ्रूट्स में मैंने गॉसियन ब्लर डाल रखा है, और इसके बाद यहाँ पे एक लोगो लिया हुआ है मैंने, और ये जार का मॉकअप है। इसके बाद ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रखा है। अभी मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा दूँ, ये सारा मैंने क्रिएट कर लिया था कुछ शेप्स और फॉन्ट को यूज़ करके। ये फॉन्ट पेयरिंग है, ये कोई अलाइनमेंट का इशू नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलाइन क्यों नहीं किया, तो ध्यान रखिए। और इसके बाद एक बैकग्राउंड लिया रेडियल ग्रेडियंट का, जो कि मैंने इसी जैम के बॉटल से ले लिया था। तो अभी हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो रोटेटिंग बॉटल आप देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, एक फ्रंट फेसिंग बॉटल या जार जो भी आपको लेना है, और वो राउंडेड शेप हो। और दूसरी चीज़, आपके पास उसका एक लेबल हो, जो भी लेबल आपने डिज़ाइन किया, या आप क्लाइंट से भी एक्चुअल लेबल मांग सकते हो, जो भी ऐसा बॉटल अगर आता है तो ये जार की लेबल मैं आप दिखा देता हूँ। मैं इसको तो मैंने ग्रुप का रखा था, इसको मैं दिखा देता हूँ ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे ये एक मॉकअप है, और इसमें मैंने एक शेडो क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैं करता हूँ एक्सपोजर से। और इसके बाद ये एक लेबल है, तो लेबल मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ही क्रिएट कर लिया था। ये जस्ट डमी लेबल है, जो बेसिक सा बनाया है, कुछ इतना खास नहीं है। और इसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। और इसी के साथ हमें क्या करना है, अभी मैं फिलहाल इसके लिए हाइड कर देता हूँ इस लेबल को। अभी जो ये लेबल का पार्ट है इस मॉकअप में, ये लेबल का पार्ट हमें सेलेक्ट करना है। आप कई तरह से कर सकते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेयर से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल को होल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो ये जार का बॉटल है, इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरे बॉटल की सिलेक्शन बन गई है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और ब्रश लूँगा। ब्रश का फोरग्राउंड वाइट ले रहा हूँ, फ्लो और ओपेसिटी बढ़ा के हार्ड ब्रश ले रहा हूँ, और इसको मैं कुछ इस तरह से फिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपेसिटी या फिल कुछ भी, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे मुझे लेबल का पार्ट दिख जाए। और अब मैं यहाँ पे पेन टूल लूँगा, यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा, और इसके बाद में यहाँ पे मैं क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं यहाँ वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने ये पाथ कनेक्ट कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक करूँगा, मेक सिलेक्शन करूँगा, और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ सेलेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन हमने बनाई है उसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। और अभी मेरे को क्या करना है, ई प्रेस करूँगा, इरेजर टूल, नॉर्मल आप इरेजर लेके, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूँ। और अभी मैं कुछ साइड में एजेस में जो भी है उन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इस लेबल को शो करूँगा, और मैं यहाँ पे क्लिप कर लूँगा। तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो जो शेप हमने क्रिएट करी थी उस पर ये क्लिपिंग मास्क बन चुका है। अब इसी के बाद अभी ये क्या हो रहा है, ये फ्लैट लग रहा है। मैं इसको कुछ इस तरह से एनिमेट आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी फ्लैट लग रहा है, तो रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा हम इसको रियलिस्टिक कर सकते हैं, पूरा 100% नहीं कर सकते हैं जैसे मॉकअप में होता है, बट लेकिन इतना नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ मोशन ब्लर वगैरह ऐड करके हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, उसी के ऊपर इसको क्लिप कर रहा हूँ, इसको कम कर रहा हूँ अमाउंट इसका, और मैं सिंपली ब्रश ले रहा हूँ। ब्रश में सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फ्लो करीब 30 to 35 कर देता हूँ, और फोरग्राउंड पे ब्लैक सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं मास्क को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये लेफ्ट और राइट में शेडो बन गया है अच्छा सा। और मैं इसकी अमाउंट कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मैं आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकता हूँ, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ, PSD को सेव कर लेता हूँ, और जल्दी से चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो यहाँ हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में,
तो जल्दी से एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल N प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैम वीडियो और साइज में वही रख रहा हूँ 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स जो मैंने फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट का साइज लिया था। फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकंड का रख रहा हूँ। बैकग्राउंड वाइट और ओके। अब जल्दी से जो हमने पीएचडी बनाई थी उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली पीएचडी फाइल को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा प्रोजेक्ट विंडो पे। अब ड्रॉप करते टाइम यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इंपोर्ट काइंड में कॉम्पोजिशन रिटेल लेयर साइज और एडिटेबल लेयर स्टाइल, ये दो चीज़ें चेक होंगी और उसको ओके कर दीजिए। आपको एक और कॉम्प बन के आ जाएगा। इस कॉम्पोजिशन को यहाँ पे आपको ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन पर ड्रॉप करना है जो हमने जैम वीडियो की टाइमलाइन बनाई थी। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो लेयर्स हमने फोटोशॉप पे क्रिएट करी थी वो सारी की सारी लेयर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस जार वाली लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें ही ज़्यादा मेन काम है हमारा। उसको डबल क्लिक करूँगा तो देखेंगे कॉम्प और खुल के आ जाएगा। और कोई भी लेयर आप फोटोशॉप पे क्लिपिंग मास्क करते हैं तो उसका भी एक सेपरेट कॉम्पोजिशन बना के आफ्टर इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हमने लेयर 1 पे जो हमने शेप सेलेक्ट किया था उस पर भी हमें एक कॉम्पोजिशन मिल चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ डबल क्लिक करके, तो देखेंगे आप यहाँ पे एक्सपोजर लेयर जो हमने ऊपर शेडो का डाला था और यहाँ पे अगर मैं इफेक्ट्स और कंट्रोल में आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे सेम एक्सपोजर का इफेक्ट यहाँ पे भी आ गया जैसे हम फोटोशॉप में जो हमने डाला हुआ था। तो आप ये देखोगे और इसका भी हम अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है। और ये हमारा जैम का लेवल, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। और ये आपकी वो शेप है जो हमने क्रिएट करी थी फोटोशॉप में। और अभी हमें क्या करना है, इस लेवल को एनिमेट करना है। तो मैं अगर एनिमेट करने जाऊँगा तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा ये लेवल। अब इसी को मुझे रिपीट करना है वहीं से, ये ऐसा लगे कि बोतल रोटेट हो रही है। तो उसके लिए मैं एक इफेक्ट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाके इफेक्ट्स और प्रीसेट में जाके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ऑफसेट। तो ये डिस्टॉर्ट के अंदर ऑफसेट आ जाएगा और मैं इस लेवल के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे ये शिफ्ट सेंटर 2 पे इस वाली वैल्यूज़ को अगर जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये वहीं से रिपीट हो रहा है लेवल। तो ये बीच में से कहीं कट नहीं रहा है। और एक और इफेक्ट है, आप अगर चाहें तो मोशन टाइल डाल के भी कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि ऑफसेट मेरा काम कर देगा तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हमें क्या करना है, इसी को एनिमेट करना है। तो बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम पे जाके शिफ्ट सेंटर 2 को यहाँ पे की फ्रेम इनेबल करना है और यहाँ पे मैं 1 सेकंड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 बार रोटेट करूँगा, ये 1 और ये 2 बार मैं बिल्कुल सेंटर पर लाके यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी देखते हैं कुछ इस तरह से हो गया। और सिमिलरली 4 सेकंड पे जाके मैं इसको जेम वाली लेवल को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ U प्रेस करूंगा जिससे मेरे को की फ्रेम्स दिख जाएंगी जो हमने की फ्रेम्स लगाई हैं अभी। और यहाँ पे एक ब्लैंक की फ्रेम लगाऊंगा, एनिमेशन यहाँ तक रुकेगा और फिर इसके बाद 4 से 5 सेकंड के बीच में फिर से मेरे को 2 बार इसको रोटेट करना है। तो ये 1 और ये 2 कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। तो अभी देखिए अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें और करूँगा, ये मैं आगे वीडियो में भी करूँगा तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करना है जिससे ईजी इन हो जाएंगी की फ्रेम्स। और मैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर पे जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा ग्राफ एडिटर नहीं दिख रहा आपका, राइट क्लिक करना, एडिट स्पीड ग्राफ करना तो आपको शो हो जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंड वालों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको कुछ इस तरह से स्पीड को इन्फ्लुएंस कर दूंगा। और सिमिलरली इसको भी मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अभी देखते हैं तो कुछ ऐसे हुआ और ये कुछ ऐसे हुआ। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मोशन ब्लर इनेबल कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो यहाँ टॉगल स्विचेस करिए, आपको ये शो हो जाएगा। और यहाँ पे भी इनेबल होना चाहिए मोशन ब्लर, तभी आपका काम करेगा। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे भी मैं मोशन ब्लर डाल देता हूँ क्योंकि ये उसी कॉम्प का ही है। और मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आया तो ये देखिए कुछ इस तरह से हुआ और 4 सेकंड पे कुछ इस तरह से हुआ। तो हमारा ये मेन एनिमेशन हो गया। अब हमें बाकी की चीज़ें भी एनिमेट करनी है। तो सबसे पहले शुरू इसी जार से ही करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले सारी लेयर्स को तो हाइड करूँगा। उसके लिए मैं ये सोलो लेयर है, यहाँ पे आप जाएंगे सोलो लेयर है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगी, सिर्फ यही शो होगी। इसके साथ मुझे बैकग्राउंड को भी शो करना है तो मैं ये 2 लेयर को रहने देता हूँ। और अभी एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्सपोजर जो मैंने लिया था शेडो, ये राइट की तरफ हो गया, मूव हो गया। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ इसके। और ये जो शेडो है इसको मैं थोड़ा सा जस्ट कुछ इस तरह से
लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप देखो कुछ इधर आ गया। और तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से कर दिया। अब जल्दी से इसको हम एनिमेट कर लेते हैं इस जार वाली लेयर को। तो मैं यहाँ पे P प्रेस कर रहा हूँ पोजीशन, और इसी के साथ में शिफ्ट प्रेस करके R प्रेस करूँगा तो ये रोटेशन भी आ जाएगा। अब मैं एक की फ्रेम पे आके यहाँ पे मैं दोनों का ब्लैंक की फ्रेम लगा रहा हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पे आके मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। जार को पोजीशन को मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देता हूँ ब्लैंक, और मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से हुआ। और जहाँ पर मेरे को रोटेट करना है करीब 3 या 4 पॉइंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब सेम मेरे को ये 4 सेकंड पे जो गया है, यहाँ पर भी मेरे को इन दोनों की फ्रेम पे ब्लैंक की फ्रेम लगाना है। यहाँ तक एनिमेशन रुकेगा, फिर इसके बीच में यहाँ पे मुझे जंप सा कराना है इसको। तो मैं पोजीशन का कुछ इस तरह से ऊपर कर रहा हूँ, मूव करूँगा, और मैं 5 पे जाके वापस से इस वाली की फ्रेम को जो हमने होल्ड वाला किया था, जो हमने यहाँ पे रोका था एनिमेशन, उसको कॉपी करूँगा, टाइम इंडिकेटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो उसी जगह पे ये पेस्ट हो जाएगा। तभी देखेंगे कुछ इस तरह से हुआ। तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया। और सिमिलरली मेरे को एंड पे जाना है, और थोड़ा सा मेरे को ये पोजीशन इधर और हल्का सा रोटेशन भी करीब 1 पॉइंट मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा, ग्राफ एडिटर पे जाके वही मैं जो कर रहा हूँ स्पीड को इन्फ्लुएंस जिससे करते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ इसको, और मैं इधर देखता हूँ कैसे बनाइए। ऑलराइट, तो ये आया और फिर ये ऊपर गया, और मैं इनको सेलेक्ट करके एकदम एंड पे ले आता हूँ। तो आप ये देखोगे हल्का सा ये मूव भी हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसका पोजीशन थोड़ा सा और कर सकता हूँ इधर। ये देखिए कुछ इस तरह से आया और ये ऐसे गया। ऑलराइट, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं बाकी सारी लेयर्स को शो कर देता हूँ। तो इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, बाकी सारी लेयर्स हमारे शो हो जाएंगी। अभी देखते हैं कुछ इस तरह से आया। और अभी मेरे को क्या करना है, ये टेक्स्ट वाली लेयर जो है इससे भी एनिमेट करना है। तो मैं टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही बॉटल रिवील होता है, यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा पोजीशन पे, और कुछ की फ्रेम आगे आके, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा। तो अभी देखिए कुछ ऐसे होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आया, लेकिन अभी हमें इसे भी फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट, दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, F9 प्रेस करूँगा, और इसके मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, जैसे ये हमारा आता है तो यहीं से हमको और यहाँ पे मैं मोशन ब्लर भी इनेबल कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ तक हो गया। अभी फिर से मैं इस टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक इफेक्ट डालूंगा, CC लाइट स्वीप। तो ये मैं टेक्स्ट वाली लेयर पे डाल देता हूँ, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइट का इफेक्ट आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ। तो मैं वही की फ्रेम ये इसके बाहर ले आता हूँ टेक्स्ट के, और यहाँ से मैं एक सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ एनिमेशन, कुछ की फ्रेम आगे आके इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी मैं इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ा देता हूँ, स्वीप इंटेंसिटी करीब 30 to 33 कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। बहुत सही। ओके, तो अभी ये फ्रूट वाली लेयर, इसके बाद जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसके बाद कुछ मूव नहीं कर रही है। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इफेक्ट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप है
ट्रांसपेरेंट अल्फा लेयर्स पे छोटी सी एक फुटेज है, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, फिट टू विथ कॉम करूँगा, तो इसको और मैं इसको फिर से स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख लेता हूँ, ये बिल्कुल भी स्टैटिक ना लगे, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट दिखे कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब हम करने वाले हैं ये जो फ्रूट्स की लेयर्स हैं इन सबको एनिमेट। तो जैसे ही यहाँ बॉटल आती है, यहाँ पर मैं इन सारे फ्रूट को सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और पोजीशन और शिफ्ट प्रेस करके फिर से टी प्रेस करूँगा तो ओपेसिटी के भी, और इन दोनों पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, और कुछ की फ्रेम आगे जाके मैं यहाँ पर भी ब्लैंक की फ्रेम लगा देता हूँ दोनों पे। और इसी के साथ में मैं फर्स्ट वापस से जाके पहले की फ्रेम पे यहाँ डी सेलेक्ट करूँगा, जितनी भी लेयर्स हैं फर्स्ट की फ्रेम पे आके जितनी भी लेयर्स हैं हमारे पास ये फ्रूट्स वाली, इनको मैं सेंटर में ले आता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से जैसे ही बॉटल आएगी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं इसको सबको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, और इसी के साथ में मैं फ्रंट पे जाके पहले की फ्रेम पे जाके इन सारी फ्रूट लेयर को सेलेक्ट करके ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। और अभी मैं इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके वही ईजी इन कर दूंगा जो मैंने सब पे किए हैं। F9 प्रेस करके यहाँ ग्राफ एडिटर पे जाके कुछ इस तरह से कर दूंगा, और इसी के साथ में मैं यहाँ मोशन ब्लर भी ऑन कर दूंगा। तो अभी देखते हैं क्या बना है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अभी कुछ ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक भी हो चुका है। अब जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सारे फ्रूट्स, तो यहाँ पे ना आप देखेंगे कि ये सब स्टैटिक है, रुके हुए हैं। तो इसमें मैं हमेशा की तरह विगल एक्सप्रेशन डाल दूंगा, बट लेकिन इस बार मैं एक्सप्रेशन नहीं डालूंगा। इस बार मैं कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करके, जैसे मैं फ्रूट 8, ये बड़ा वाला फ्रूट जो है इसको सेलेक्ट कर गया, फ्रूट 8 को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस लेयर को। यहाँ पे मैं इफेक्ट डालूंगा विगल का। तो आप देखेंगे बिहेवियर्स के अंदर काफ़ी तरह के इफेक्ट्स आ जाएंगे, विगल के काफ़ी तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पोजीशन वाला लेके फ्रूट 8 पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप जैसे इंपोर्ट करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, विगल पोजीशन और ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका वेव हो रहा है, बट अभी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें इसका अमाउंट कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो विगल स्पीड है इसका मैं 0.5 कर देता हूँ, और विगल अमाउंट है इसको मैं 25 कर देता हूँ। तो अभी देखोगे ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया, बहुत धीरे हो गया। और इसी के साथ मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल सी से कॉपी करके, और मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे डाला हुआ है हमने, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए सब पे आ गया और सब अच्छे से एनिमेट भी हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अभी मैं जल्दी से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ फाइनल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लेयर्स की एडजस्टमेंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से इस कॉम को क्लोज करते हैं और म्यूजिक इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट विंडो पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली म्यूजिक ला रहा हूँ, और म्यूजिक कुछ ये है। इसका मैं एंड वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक इन पॉइंट ऐड डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एडिट ओवरले कर देता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, और मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, फिलहाल छोटा कर लेता हूँ, और इसके नीचे ले आता हूँ और डबल L प्रेस करूँगा जिससे मुझे लेवल्स दिख जाएंगी। तो मैं इसको मैं कम कर लेता हूँ, जहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रहा है यहाँ तक ही रखता हूँ, और बिल्कुल एंड पे ले आता हूँ, और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी देखते हैं। ओके, तो ये हम एनिमेट कर चुके हैं, म्यूज़िक भी ऐड कर लिया है। अब जल्दी से इसे रेंडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रेंडर करने के लिए सबसे पहले वो कॉम्प सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कॉम्पोजिशन मुझे रेंडर करनी है, और कॉम्पोजिशन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐड टू मीडिया इनकोडर कर रहा हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल रेंडर क्यू में भी कर सकते हैं,
आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन मैं यहाँ पे मीडिया इनकोडर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस पर सेलेक्ट करूँगा प्रीसेट पे, और आप देखेंगे जैसे प्रीमियर प्रो पे ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन H.264 सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट ऑडियो वीडियो, और यहाँ पे मैं इसको वीडियो का पाथ दे देता हूँ और सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट क्यू। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, आइए देख लेते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी क्रिएट किए हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो आप अगर ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।